नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम बात करेंगे जया एकादशी यानी कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय व महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं जया एकादशी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में हर महीने की एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। यह विशेष दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इसी तरह हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जया एकादशी मनाई जाती है। अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जया एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सूर्योदय के साथ एकादशी व्रत का आरंभ किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का विधि विधान से व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक। अब हम बात कर लेते हैं जया एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जया एकादशी व्रत के पारण का समय है 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक। अब हम बात करते हैं जया एकादशी व्रत में प्रयोग की जाने वाली पूजा सामग्री के बारे में। भगवान विष्णु की पूजा के लिए फल, फूल, धूप, दीप, लौंग, सुपारी, मौसमी फल, पंचामृत, घी, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और भोग के लिए मिठाई समेत सभी पूजन सामग्री एक साथ एकत्रित करके रख लें। अब बात कर लेते हैं जया एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। जया एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु को धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करें व आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद का सेवन करें। अब हम बात कर लेते हैं जया एकादशी के धार्मिक महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और मां लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जया एकादशी का व्रत करने वाले जातकों के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को कभी भी अधम योनि प्राप्त नहीं होती और जिन्हें अधम योनि प्राप्त होती है उन्हें अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितृ व मातृ पक्ष की 10 पीढ़ियों तक मोक्ष को प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है, जैसे कि जया एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत रखने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः नियमों का पालन करते हुए यह व्रत करें। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि
इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण है, यह व्रत रखने से व्यक्तियों को कभी भी भूत पिशाच जैसी अधम योनि प्राप्त नहीं होती। तो यह थी जया एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।